नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपको अपने चैनल पर फिर से एक बार शानदार स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक के उपयोग पर, जिसके बिना जीना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन जो हमारे जीवन को सुलभ बनाता है, वह उतना ही बुरा असर लंबे समय के बाद दिखाता है। इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक के उपयोग के बारे में। आज इंसान सुबह सोकर उठते ही मुंह में जाने वाले टूथब्रश से लेकर रात में सोने के लिए इस्तेमाल होने वाली रजाई तक के माइक्रोफाइबर के तौर पर प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा है। इंसान पर प्लास्टिक पर निर्भरता ऐसी हो चुकी है कि इसके बिना शायद ही इंसान की जिंदगी आसान होने के बारे में सोच सकता है। लेकिन अब इसी प्लास्टिक के कारण हम मरने के कगार पर पहुंच चुके हैं। प्लास्टिक अब बच्चे को जन्म लेने के साथ ही नपुंसक होने के खतरे की ओर ले जा रही है। इससे भी डरावना सच यह है कि आप चाहे या न चाहे, लेकिन आप दिन भर में न जाने अनजाने में प्लास्टिक खा रहे हैं। एक स्टडी के सामने आया है कि इंसान एक साल में 2 पॉलिथीन बैग के बराबर प्लास्टिक खा जाता है, जो उसे मौत के दरवाजे के तक ले जा रही है। कैसे जा रही है आपके पेट में प्लास्टिक? इंसान किस तरह अनजाने में प्लास्टिक खा रहा है, इसका अंदाजा ब्रिटेन की पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के एक परीक्षण में लगाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ने खाने में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाने के लिए 2 तरह की खाने की चीजें इकट्ठा की। एक वो चीज जो प्लास्टिक पैकिंग में लिपटकर यानी पैकिंग होकर आई, और दूसरी जो बिना प्लास्टिक पैक के दी गई थी। ये जानकर आपको होश उड़ जाएंगे कि प्लास्टिक वाली पैकिंग में आए खाने के सामान में यूनिवर्सिटी की जांच 2,30,000 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल मिले, जबकि दूसरे पैकेजिंग वाले खाने में यही पार्टिकल 50,000 थे। रिसर्च के मुताबिक हर इंसान दिन भर में लगभग 10 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक निगल रहा है। दिल्ली के इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और हैदराबाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन रिसर्च कर चुके हैं। उनकी रिसर्च के मुताबिक प्लास्टिक कंटेनर में को इस्तेमाल करने से गर्भवती महिलाओं को खतरा है। गर्भवती महिला से उनके पुरुष और बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है। इस रिसर्च के मुताबिक प्लास्टिक कंटेनर से खाने में ट्रांसफर हुए माइक्रोप्लास्टिक के ये कण बच्चे की प्रजनन क्षमता को खराब करने के जिम्मेवार माने जा रहे हैं। क्या है ये माइक्रोप्लास्टिक? प्लास्टिक के बेहद बारीक कणों को माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल कहा जाता है। ग्लोबल लेवल पर एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक हर हफ्ते औसतन 0.1 से लेकर 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक अलग अलग तरीकों से मानव के शरीर में जा सकता है। औसतन एक इंसान हर साल में 11.845 से लेकर 1,93,200 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल निगल लेता है, यानी 7 ग्राम से 287 ग्राम तक। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में प्लास्टिक किस हद तक मौजूद है। ये माइक्रोप्लास्टिक हमें क्यों बीमार कर रहा है? फूड स्टोरेज या लिक्विड स्टोर करने वाले प्लास्टिक कंटेनर, ये सब आमतौर पर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में से बनाए जाते हैं। इस प्लास्टिक को लचीला बनाने के लिए उसमें बिस्फेनॉल ए यानी BPA डाला जाता है, जो एक इंडस्ट्रियल केमिकल है। ICMR NIN संयुक्त रिसर्चर ने पाया कि गर्भावस्था के दौरान BPA केमिकल पुरुष इंसान के फर्टिलिटी सिस्टम पर बुरा असर डाल सकता है। ये रिसर्च चूहों पर की गई है। इसके लिए प्रेग्नेंट चूहे को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप प्रेगनेंसी के दौरान पर 4 से 21 दिन के लिए BPA केमिकल में रखा गया और दूसरे ग्रुप को इससे अलग रखा गया। BPA के नजदीक रहने वाले चूहों में फैटिक एसिड जमने लगी और उनके स्पर्म की ग्रोथ के लिए जरूरी मेम्ब्रेन के आसपास इस फैटिक एसिड से नुकसान होता पाया गया। इस रिसर्च को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस ने प्रकाशित किया है। प्लास्टिक कंटेनर के मटेरियल में मौजूद BPA केमिकल इंसानी हार्मोन को प्रभावित करता है। इससे इंसानों में कैंसर और इनफर्टिलिटी होने की चांस बेहद ज्यादा हो सकती है। प्लास्टिक के बीमार कर देने वाले खतरे अब इंसानी जिंदगी में इतने
इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि कोई बच्चा जन्म से पहले यानी अपनी माँ के पेट में ही प्लास्टिक से बीमार कर देने वाले खतरों के चपेट में आ जाता है। दरअसल लंच प्लास्टिक में बंद, पानी प्लास्टिक में बंद और दूध भी प्लास्टिक में बंद, यहाँ तक कि बाजार के हर सामान प्लास्टिक में बंद, हर तरफ की जिंदगी खान पान प्लास्टिक के दायरे में बंद। ये एक आम गृहिणी का आम सा किचन है। हो सकता है आपकी रसोई भी ऐसा ही हो। बाजार से राशन आया तो प्लास्टिक पैकेजिंग में और घर में सामान स्टोरेज हुआ वो भी प्लास्टिक में। आज हमारी जिंदगी में इस तरह आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कहां कहां से ये माइक्रो प्लास्टिक आ रहे हैं। पानी में माइक्रो प्लास्टिक, नल के पानी में प्लास्टिक में बंद पानी में माइक्रो प्लास्टिक सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वातावरण में मौजूद प्लास्टिक का कचरा टूटकर मिट्टी में, जमीन के नीचे और समुद्र और नदियों में मिल चुका है। कपड़ों और खिलौनों के माइक्रो प्लास्टिक। ब्रिटेन की पोर्टस्माउथ यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक खिलौनों और कपड़ों के 7000 माइक्रो प्लास्टिक कण हर रोज हमारे शरीर के अंदर सांसों के जरिए जा रहे हैं। ये कण खाने पीने के वक्त सांस के जरिए यहाँ तक कि स्किन से भी शरीर में जा सकते हैं। यह जो माइक्रो प्लास्टिक का जो कण है 10 माइक्रोन से भी छोटे साइज के ये कण होते हैं। स्टडी के लिए उपकरणों को इस्तेमाल किया गया जो 10 माइक्रोन से भी छोटे कणों का पता लगा सके। स्टडी के मुताबिक ये माइक्रो प्लास्टिक के कण इतने छोटे होते हैं कि यह टूटते नहीं हैं। यह शरीर में पहुंचकर पाचन शक्ति को प्रभावित करते हैं, कैंसर के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि प्लास्टिक से कैसे बचा जा सकता है, जो कि हमारी की रोजमर्रा जिंदगी के हिस्सा है। तो ऐसे में हम क्या करना चाहिए? ये कुछ बातें हैं जिसे हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अवॉइड करना चाहिए। प्लास्टिक को माइक्रोवेव में गर्म करने से बचें। प्लास्टिक की जगह पानी की बोतल के लिए कांच, स्टील या तांबे का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक को अपने घर के कूड़े में न डालें और रिसाइकल करने वाले संस्थाओं को दे दें या प्लास्टिक कचरा अलग फेंकें। प्लास्टिक के कचरे में मिल जाने से उसे रिसाइकल करना मुश्किल हो जाता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 35 लाख टन प्लास्टिक पैदा होता है, जबकि हमारे प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की क्षमता आधी ही है। 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक की ऐसी 21 सिंगल यूज आइटम पर सरकार ने बिल लगाया था। इन्हें रिसाइकिल करना मुश्किल है। आप ये लिस्ट देखकर खुद समझ सकते हैं कि प्लास्टिक पर लगा बैन कितना असरदार साबित हो रहा है। प्लास्टिक से निपटने और प्लास्टिक को निपटाने की जिम्मेदारी आप खुद ही उठाइए। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्ञान से भरे वीडियो को देखने के लिए चैनल को आओ ज्ञान बांटो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।